Assalamualaikum, welcome to the brand new episode of Chit Chat with Mustafa Shah, powered by London Aesthetics. मेरी आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा है वो कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिससे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो गेस्ट मौजूद हैं, शी इज़ वेरी इंस्पिरेशनल, ऑल द वे फ्रॉम टर्की। आज आपसे मुलाकात करने के लिए आई हैं। तुर्कन इज़ विद अस। तुर्कन जी जो है, शी इज़ इन, आपने देखा होगा इनको अपने सोशल मीडिया के ऊपर, शी इज़ इन फूड व्लॉगर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, और आप ये अपनी एक ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं। सो एनीवन हु वांट्स टू विजिट टर्की और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड और वेल मैनेज तरीके से, सो शी इज़ योर गो टू पर्सन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इधर तक बुलाया। अच्छा, तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि आप देखिए टर्की के अंदर, और वो जब आप साथ पीके लगाती हैं, सो एक प्री कंसीव नोशन ये है कि आपका प्यार है जो कि टर्की के अंदर, टर्की के रहने वाले लोगों में पाकिस्तान के लिए एक स्पेसिफिक प्यार है। पर बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि आपने तालीम जो है वो पाकिस्तान से हासिल की। तो थोड़ा सा हमें बताएं कि आप एकेडेमिया में पाकिस्तान पे ट्रस्ट क्यों किया, आपको कैसे पता चला कि पाकिस्तान की एजुकेशन अच्छी है, और कब आई आप पाकिस्तान? अच्छा, मैं बताती हूँ, सबको ये पता है कि मैं शादी के बाद उर्दू सीखा और मेरे शौहर ने मुझे उर्दू सिखाया। हाँ, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई। लेकिन पहली बात तो मैं 2014 में अपनी स्टडीज़ के लिए पाकिस्तान आ गई, और मुझे पाकिस्तान की बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। मुझे बस एक ही चीज़ था, मैं दूसरा मुल्क में जाऊंगी, अपनी स्टडीज करूंगी, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं कौन सा मुल्क में चले जाऊँ। हम 7 बहन हैं, और मेरी साथ मेरी 6 और बहन भी ना स्टडीज करती थी। मैं चाहती थी ओबियसली यूके यूएसए जाओ, हर स्टूडेंट की पहले डिमांड थे वही मुल्क जाना। लेकिन उस टाइम ना हमारी वो मेरे अबू की इकोनॉमिकल फाइनेंशियल इतनी अच्छा नहीं थी कि मुझे उधर ही चले जाए, मैं अपनी पढ़ाई उधर कर दूँ। उन्होंने मुझे 2-3 ऑप्शन भेजा। मैंने कहा यार है कोई ऐसे मुसलमान और तुर्की के लिहाज सस्ता मुल्क, मैं जाके उधर स्टडी कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे कहा पाकिस्तान और इंडिया। मैं आपको असली रीजन बताऊँ मैं पाकिस्तान में क्यों स्टडीज किया। मेरे अबू का बिजनेस है गाय, लाइक हमारी फार्म है, कैटल फार्म है, और मुझे गोश्त खाना बहुत पसंद है। और उन्होंने मुझे कहा इंडिया में गोश्त, उन्होंने भगवान होती हैं, आप उधर गोश्त आराम से नहीं खा सकता। मैंने कहा पाकिस्तान में खा लेती हूँ, तो मैं पाकिस्तान ही चली जाती हूँ। उसकी वजह से 50% मेरी रीजन पाकिस्तान आने की वही थी। और उसके बाद 2014 में मैं पाकिस्तान आ गई, अपनी 1 साल इंग्लिश कोर्स ले लिया। 1 साल के बाद मैंने यूसीपी में एडमिशन लेके अपनी स्टडीज किया। 2014 में जब आप आई, 14 से 15 तक आपने इंग्लिश कोर्स लिया, क्योंकि उर्दू नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में लैंग्वेज है अपनी उर्दू। मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो पहले मैंने इंग्लिश कोर्स लिया 1 साल, थोड़ी अपने आप को एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, मैं किधर जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, ये बेसिक इंग्लिश सीखने के बाद मैंने एडमिशन लिया। टर्की के अंदर वैसे भी जो लोग हैं वो अंग्रेजी बोलना पसंद नहीं करते, ये हमारी कोई खास वजह? ये है तुर्की की सारी गवर्नमेंट प्लेसेस में हमारी अपनी लैंग्वेज चलती है, बस तुर्किश नहीं। पर मसला ये है कि टर्की जो है वो एक जो है ना विजिटर्स के लिए वो एक मुल्क ऐसा है कि जो टूरिज्म उसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सो जितने भी लोग हैं, जो लोकल मार्केट के लोग हैं, उनसे जिसने भी कम्युनिकेट करना है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज तो अंग्रेजी है। सो इंग्लिश के ऊपर अभी तक क्यों नहीं इस पे टर्की में काम किया गया? टर्की में टूरिज्म लास्ट 5 years से बहुत हाइप मिल गई, उससे पहले इतनी ज्यादा नहीं थी तुर्की की टूरिज्म का इंडस्ट्री। ये बात है, अभी आप तुर्की की कोई टूरिस्टिक इलाका में चले जाए, उनका लोकल मार्केट वाला आपको इंग्लिश में बात करेगी। इंग्लिश आप छोड़ दो, रशियन, स्पेनिश में भी बात करेंगे। लेकिन ये इस्तांबुल, एग्जैक्टली, ये अभी तुर्की में लास्ट 2 साल से दूसरा लैंग्वेज सीखना की ना वो हाइप मिल गई। पहले हम पाकिस्तान की तरह नहीं है ऐसे किंडरगार्टन से इंग्लिश सीख ले। हमारी होती है 4th क्लास में हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इंग्लिश इज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश इज नॉट ए लैंग्वेज। तो हम एज ए सब्जेक्ट अपनी सब्जेक्ट का पास करने के लिए हम ये क्लासेस लेती थी। हमारे लिए वो सेकंड लैंग्वेज नहीं थी, और इसलिए अभी नया जनरेशन बाकी बहुत अच्छी खास तो नया ज़बान सीख रही है।
چینجز آ رہی ہے. چینجز آ رہی ہے بیکاز آپ نے جس طرح بتایا کہ ٹورزم 5 سال سے اس میں بہت سارے لوگ ایسوسیٹڈ ہو گئے, سو آئی تھنک وہ لینگویج تو آپ نے سیکھنی پڑتی ہے. جی. پاکستان کے اندر جو ایجوکیشن اور ہائر ایجوکیشن, کیونکہ آپ نے پاکستان میں ایجوکیشن لی, سو کیسا پایا, اس کا معیار کیسا پایا, وٹ ڈو یو تھنک اسٹینڈرڈس کیسے ہیں؟ میں آپ کو یہ بتاؤ, میں ابھی ترکی والا ایجوکیشن سے کمپیئر نہیں کر سکتا یونیورسٹی لحاظ میں, کیونکہ میں نے اپنی یونیورسٹی ترکی میں نہیں کیا, بٹ پاکستان کی ایجوکیشن بہت اچھا ہے. سب سے اچھا ڈاکٹرز تو پاکستان سے ہی نکلتی ہے, اور جس یونیورسٹی میں جس سبجیکٹ میں نے کیا اور بہت اچھا تھا. لائک ایجوکیشن لحاظ بہت ہی مشکل تھی, ہماری ٹیچرز بہت اچھا تھا, اور ہماری یونیورسٹی میں CGPA مینٹین کرنا اتنی آسان کام نہیں تھی. میرے ساتھ کتنی ترکش لوگ بھی آیا, انہوں نے CGPA مینٹین نہیں کیا اور یونیورسٹی چھوڑ کے چلے گئی, اور یونیورسٹی وائز میں بہت خوش ہوں. تو آپ نے سائیکالوجی کا انتخاب کیوں کیا سبجیکٹ؟ سائیکالوجی میں آپ کو یہ بتاؤں, ایکچولی ترکی میں سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینا بہت مشکل ہے. اچھا ٹھیک ہے. بہت مشکل ہے, اور ادھر ہی میں آ گئی, میرے پاس آپشنس تھی, لیکن میری بھی اپنے اندر سے تھی میں سائیکالوجی پڑھ لوں اور ترکی میں جا کے میں یہ کام آگے ترکی میں بڑھاؤں اور اپنی ماسٹرز ترکی میں کر دوں. یہ میری بچپن کی خواب تھی. پر اس میں پھر آپ نے جا کے پرسو کیوں نہیں کیا بچپن کے خواب کو؟ نہیں ہوا. دیکھیں یہ ہو گئی, آپ جب میں ترکی سے پاکستان آ گئی, میری اپنی شہر استنبول سے 1 hour 30 minutes دور ہے. میں اس ایج تک استنبول بھی نہیں پھرا تھا. صحیح ہے. جب میں اپنی شہر سے استنبول دیکھنے کے لیے فلائٹ لے کے پاکستان آ گئی, اور جب میں اپنی اسٹڈیز پاکستان سے ختم کر کے استنبول آ گئی اپنی آگے کرنے کے لیے, میں نے دیکھا اتنے آسان نہیں ہے. اس کے لیے بھی پہلے تو ڈگری تو رجسٹر کرنا پڑتا ہے. جب میں نے ڈگری رجسٹر کیا, ان کا الگ الگ کورسز لینا ہے, اور ادھر کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. تو اوبویسلی جب میں اپنی کورسز لینے کی ٹائم, تو جب میری سوشل میڈیا سٹارٹ ہو گئی تو میں اپنی ڈگری ایک سائڈ میں رکھا. سو آپ کو لگتا نہیں کہ ڈیسٹینیشن جو ہے ایک پلاننگ انسان کی ہوتی ہے اور ایک پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے؟ سو ڈیسٹینیشن یو ور ڈیسٹینڈ ٹو بیکم این انفلوئنسر, یا آپ مطلب کہ اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچا تھا کہ آپ کو رزق دینا ہے؟ ایکچولی میں آلویز یہی کہتی ہوں, میرے اوپر میرے امی ابو کا دعا بہت زیادہ ہے, اور اس میں اللہ نے مجھے ہاتھ دے دیا. میں ادھر میری اپنی ہے, میری بھی کام ہے, میں بھی کر رہی ہوں, لیکن اس میں اگر آپ کا دل کتنا صاف ہے آگے تو اللہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے. سو جب آپ سوشل میڈیا آپ نے اسٹارٹ کیا, یو ور جسٹ ٹیلنگ می کہ یو اسٹارٹڈ سوشل میڈیا ڈیورنگ دی کووڈ ٹائمس, سو کیسے خیال آیا سوشل میڈیا کا؟ واٹ واز دی فرسٹ ویڈیو پہ فیملی, کیونکہ آئی نو کہ آپ کی فیملی تھوڑی سی کنزرویٹو ہے, کرٹیسزم پہ زیادہ بلیو کرتی ہے, کیپنگ ان مائنڈ کہ مجھے ایک چیز جو ٹرکی اور پاکستان میں کامن لگی کلچر میں, کہ لڑکیوں کو ابھی تک وہ امپورٹنس نہیں ملتی انفارچونیٹلی جس طرح لڑکوں کو وہ امپورٹنس دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لڑکی کو اتنا پڑھا کے کیا کرو گے, جو کہ آئی تھنک ہمارے پاکستان میں تو اسپیشلی پنجاب میں تو بہت حد تک چینج ہو گیا ہے. سو وی سیلیبریٹ ناؤ گرلس, کیونکہ خاتون ہو یا مرد ہو, ذرا آپ ہیں, آپ بیٹا ہی ہیں نا, مطلب کہ آپ فائنینشلی بھی انڈیپینڈنٹ ہیں, اور آپ نے اپنا ایک معاشرے کے اندر ایک نام بھی آپ نے اپنا بنا لیا ہے. سو آپ نے جب پہلی ویڈیو ڈالی وہ کیا تھی, اور اس پہ فیڈ بیک کیا ملا آپ کو؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, ترکی میں ابھی لڑکی کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ابھی یہ بات تھا 10-15 سال پہلے جس میں لڑکی کی ویلیو تھا نہیں, لیکن ابھی کی ترکی میں آپ دیکھیں لڑکی کی ویلیو بہت زیادہ ہے. لوگ چاہتے کہ ہماری لڑکی ہو جائے, لڑکا نہ ہو جائے. ایگزیکٹلی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب وہ لڑکی بھی بڑا ہوتی ہے, اپنی امی ابو کا خدمت کرتا ہے, اپنی امی ابو کے ساتھ ہوتی ہے, پھر پیرنٹس کو ریئلائز ہوتی ہے اس میں لڑکی اور لڑکا کا ڈفرینس نہیں ہے. نہیں, پر میرا خیال ہے لڑکی بہتر ہے, کیونکہ وہ جب تک ماں باپ زندہ ہے, بلکہ ایون کہ ماں باپ چلے بھی جائیں گے تو وہ اس کا تعلق جو ہے نا اپنے ماں باپ سے ٹوٹتا نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ جب میں نے ادھر اسٹڈیز کے لیے آئی تھی, اور میری فیملی بالکل اس میں اعتراض کیا تھا, آپ نہیں جا سکتا, کیونکہ ہم ٹھیک ہے میں ترکی میں رہتی ہوں لیکن میں کردش ہوں,
कुर्दिश फैमिलीज का बिल्कुल पठानों की तरह एक फैमिली कल्चर है। आपने उर्दू भी पठानों वाली सीखी? हाँ, लगती भी हैं पठान। लोग मुझे कहते हैं कि तुर्कियाना पठान है। हाँ। और शायद मेरी शक्ल भी मुज़क्कर मुअन्नस आप समझती हैं कि मेल फीमेल, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, उसको डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाती? एक्चुअली मैंने ना उर्दू मैंने एक क्लासेस लेके नहीं सीखा और उर्दू मैंने वो नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे लगता है ऑन पर्पस आपकी उर्दू इस तरह की नो आई डोंट थिंक सो। वो मुझे बहुत हेल्प करती है, कह रहे कि इसमें ये बोल दो, इसमें ये है ना, करता नहीं है ना। हाँ ये बात खैर कमिंग बैक। और हाँ, जब वो मैंने पाकिस्तान से अपनी स्टडीज खत्म करके तुर्की आ गई। कि आप कुर्दिश फैमिली से हैं? सो मैं कुर्दिश फैमिली से आती हूँ। हमारी बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव फैमिली होती है। हम सात, यस एग्जैक्टली, हम 7 बहन है, हमारी कोई भी भाई नहीं है। हाँ, पीछे से आपको पता है ना, रिश्तेदार की पॉलिटिक्स भी बहुत ज्यादा होती है। देखिए आपका बेटा नहीं है, आगे आपका क्या हाल होने वाला है, कौन आपको केयर करेगा, ये सारी बेटी है उनका ना जल्दी से शादी करके घर से निकाल दे, ये मेरी रिश्तेदार की पॉइंट है। लेकिन मेरे अम्मी अबू एजुकेटेड लोग नहीं है, उन्होंने स्टडीज वगैरह नहीं किया। मैं इतनी इस मामले में खुश हूँ कि मेरी अम्मी अबू हमारी सारी 7 बहन की यूनिवर्सिटी एजुकेशन तक उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंस दे दिया। बहुत बड़ी बात है। उन्होंने हमको घर पे नहीं छोड़ा, उन्होंने कहा जाओ खुद सीखो, खुद देखो, खुद कर लो, जब शादी हो जाएगी अपनी शोहर की जेब में ना देखो, एक साइड में आपका अपना भी पैसा हो। हम ऐसे ही बड़े हो गए। अच्छा, वो साइड पे ही है, वो पाकिस्तानियों की तरह ही है कि हमारी औरतें ये सोचती हैं जो काम करने वाली हैं कि मेरे पैसे मेरे, मैं औरत सोचती है और मेरे शौहर के पैसे भी मेरे। मैं ऐसे नहीं सोचती हूँ। जब हम दोनों कमाते हैं, हम दोनों की है। सही है। ओब्वियसली ये नहीं है कि जब शादी करने की बात तो आप दोनों एक जिंदगी शेयर करते, ये नहीं है कि मेरी है उसका उसका है, फिर तो वो शादी नहीं होती है, फिर वो काइंड ऑफ फ्रेंड रिलेशन होती है। अगर शादी की बात दोनों भी आते, दोनों की है। सही है। जितना मेरे हक है उतना उसका भी हक है। ओब्वियसली वुमन का हक अपनी तरफ से अलग है, मैं उसमें तो कुछ नहीं कह सकता। मैं ये कह रही हूँ कि लाइक ओब्वियसली दोनों मियाँ बीवी साथ साथ चलना चाहिए। सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस जो है, मैं हमेशा जब भी मेरी कोशिश होती है कि जो यंग लड़कियां या खवातीन हमें देख रही हैं, सो मैं उनको ये बताता हूँ कि बेशक आप एक अमीर घर से हैं या आपकी आगे अमीर घर में भी शादी है, पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, थोड़ा सा भी पैसा है ना, इट गिव्स यू सेल्फ रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली। और इवन जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं कि वो आपको उस सर्टेन सॉर्ट ऑफ रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मैं आपको ये कहती हूँ, ओब्वियसली जब मैंने नया यूट्यूब स्टार्ट किया, मैं आगे काफ़ी लोगों का ना प्रपोज भी किया, ऐसे ही कर लेती है, ये कर लेती है, इस तरह वीडियोस बनाती है। सही है। मैं आपको ये बता सकती हूँ ऑनेस्टली, मैं दिल से अभी बात करती हूँ, जब मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया मेरी जेब में पैसा था नहीं और मेरी फैमिली की भी इतनी अच्छी नहीं हो रही थी, क्योंकि पीछे ऑलरेडी मेरे अब्बू, मेरी कितना बहन है उनको ही पढ़ाई में वो सारी दे रही थी। जब पैसा नहीं था ओवैसी कोई आपका मुंह भी नहीं लगाएगी। जब थोड़ी सी पैसा आना स्टार्ट हो गई और जब थोड़ी सी लोग आपको रिस्पेक्ट से देखना स्टार्ट किया, ओवैसली आपका स्टेटस बहुत चेंज हो गया। जिस मेरे रिश्तेदार पहले कहती थी कि मुझे अब स्टडीज करके क्या करेंगे, अभी आगे मुझसे हेल्प मांगती है। और मैं उनको मुंह पे भी बताते भी होंगे कि ये हमारी कजन है या ये हमारी रिलेटिव है। मैं उनको भी कहती हूँ, मैं कभी भी नहीं बोलूंगी आपने मुझे क्या किया। हाँ, ओवैसी मैं 5-6 साल पाकिस्तान में स्टडीज के लिए रहा, मेरी एक भी जानने वाले से एक दफा भी कॉल नहीं आया। जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, फिर बाद में उन्होंने मुझे अपनी समझना स्टार्ट किया, लेकिन ओब्वियसली चलेगा तो वो आप कह रही है कि जब आप सक्सेसफुल होते हैं तो फिर सब आपको अपना लेते हैं। एग्जैक्टली। व्हेन यू आर नॉट सक्सेसफुल तो फिर आपके बारे में कोई बात नहीं करता। बट पहली वीडियो क्या थी, मेरा सवाल वही है। पहली वीडियो यही थी कि क्वेश्चन आंसर। सही है। मेरे इंस्टाग्राम में था कितना 500 सब्सक्राइबर्स। वो आपके अपने वही थे, यूनिवर्सिटी के दोस्त, फैमिली और क्लास फेलो सारी वही थी। और मैंने डिप्रेशन में थी मैं जब पाकिस्तान से तुर्की आई, क्योंकि मैं 3 साल पाकिस्तान में प्रॉपर रहा, तुर्की में भी नहीं आया। अच्छा, वापस विजिट ही नहीं किया आपने? विजिट भी नहीं किया था, इतना वो पाकिस्तान मेरी मुल्क बन गया था। सही है। जब एक दफा मैं तुर्की चले गई, ऑब्वियसली मेरी फैमिली उधर है, लेकिन मेरे कोई दोस्त नहीं है। सही है। और मुझे तुर्की के बारे में कुछ लास्ट 4 साल से क्या चल रही थी कुछ नहीं पता था।
मैं बिल्कुल ना डिप्रेशन के अंदर चले गई. दोस्त इधर ही है, मेरी शोहर इधर ही, उस टाइम हमारी शादी भी नहीं हुई थी. हम एकदम में हर जगह से अलग होकर आ गए क्योंकि आप कोविड में थी. मैंने कहा यार इंस्टाग्राम में मैंने एक स्टोरी लगाया, उस टाइम स्टोरी लगाना कि क्वेश्चन का ऑप्शन आई थी. मैंने कहा आप लोग मुझे क्वेश्चन पूछे ना, मैं यूट्यूब में ना इसकी जवाब देती हूँ. मेरे उस टाइम एक Huawei Y6 फोन था. सही है. ऑफिस के अंदर बॉक्सेस के ऊपर रख के, फोन ऊपर रख के ऐसे मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया. ठीक है. तो मैं इधर से बना के ड्राइव से अपलोड करके पाकिस्तान अपनी शोहर को बेचती थी, वो उधर से डाउनलोड करके एडिट करके यूट्यूब में लगाते थे. एडिटर आपकी शोहर ही है आपकी वीडियोस के? मेरी इधर आने की सारी सक्सेस उसकी है. अच्छा. उसका है. सॉरी, मैं फेस में आती हूँ, लेकिन आगे हेल्प करना और एक तुर्कियन फीका का ब्रांड बनाना सब उसका काम है, मेरी नहीं है. अगर शायद मैं अपनी ज़हन से चलना था, मैं इधर तक भी नहीं पहुंच. ओह रियली? एग्जैक्टली. अच्छा. फिर आपने वीडियो बनाया और क्वेश्चन आंसर सेशन, सवाल आ गए आपके पास? बहुत ज्यादा. दोस्तों ने कर दिए सवाल? दोस्तों ने किया. क्या सवाल थे? पाकिस्तान में क्यों स्टडीज किया, तुर्की कैसा है, वेदर कैसा है, ऐसे वो वाह वाला क्वेश्चन भी नहीं आया. सही है. आपने सबके जवाब एक वीडियो में दिए? एक वीडियो में. और वो आपने उसकी वी ट्रांसफर का लिंक बनाया. हाँ. ताकि हाई रेजोल्यूशन रहे, और आपने अपने हस्बैंड को भेज दिया. उन्होंने जो एडिट करके. एग्जैक्टली. सही है. और ये पहले अपने इंस्टाग्राम पे डाली वीडियो या यूट्यूब में डाली? इंस्टाग्राम मुझे चलाना नहीं आती थी उस टाइम, कैसे चलना है और रील होती है कैसे होती है वो मुझे नहीं पता था. ऐसे कर करके हमारी फिर बाद में मैंने तुर्किश क्लासेस देना स्टार्ट किया. ऐसे मेरी ऑफिस में एक थोड़ी व्हाइट बोर्ड थी, उधर मैंने तुर्किश क्लासेस दे दिया. ये किसको पढ़ा रही है टर्किश क्लासेस? वीडियो के ऊपर? वीडियो के ऊपर मैं ना तुर्किश लाइक काउंटिंग, कलर्स, डेली कन्वर्सेशन, 10-15 भी ऐसे वीडियोस बनाए. फिर बाद में मेरे एक वीडियो वायरल हो गई, Why I Studied in Pakistan. Why I Studied in Pakistan. ठीक है. मेरी वो वीडियो वायरल हो गई. उस टाइम लॉकडाउन थी और तुर्की में एर्तुगरुल और उस्मान की ड्रामा पाकिस्तान में हाइप मिल गई थी, और पाकिस्तानी लोगों को तुर्की में और स्पेशली इंडियंस भी इतनी हाइप मिल गई तुर्की आने के लिए. तुर्की की कल्चर, तुर्की में जिंदगी कैसा है, एकदम तुर्की की ना बूम हो गई. उसके बाद लोगों को पता लगा, मैं खुद अपनी तुर्किश हूँ और उर्दू में वीडियोस बनाती हूँ और असली रियल भी न्यूज देती हूँ. वो लोगों ने स्पेशली मेरी बात करने की तरीका लोगों को इतने अच्छा लगा, तो उस वीडियो की बाद एक वीक में हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए. एक महीने के अंदर 50,000 हो गए. फिर बाद में हमने सोचा यस, अभी हम प्रोफेशनली इसके ऊपर काम कर सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पैसा के लिए नहीं किया था. और ये वो फोन से आप वीडियोस बना रही हैं? फोन से अभी तक. फोन आज तक आपकी वीडियोस फोन से ही बनती है मेरा ख्याल? नो, कैमरा नहीं. हम बट वो ट्रैवल व्लॉग्स हमारे सब कैमरा, ड्रोन. आपने टीम बना ली अपनी? मैं और मेरी शौहर, बस. आप और आपकी शौहर है? बस. तो वो जो ड्रोन है वो शौहर साहब? सब. अच्छा. कैमरा चलाना, वो सारी चीजें हैंडल करना, वो हम एक बड़ा टीम है हम दोनों. और उन्होंने उनका ताल्लुक तो स्पोर्ट्स के साथ है, तो ये प्रोडक्शन वाला काम कहाँ सीखा उन्होंने? मेरी वजह से. अच्छा, आपकी? मेरी वजह से. उसको पता था, कहते हैं इश्क कुछ भी करवा देता है. उसको पता था मेरी है ऐसे. पहले उसने भी यकीन नहीं किया. उसने कहा ठीक है, अगर आप बहुत चाहती हैं मैं आपको वीडियोस एडिट कर लेती हूँ. वो मेरी जबरदस्ती में उसको फोर्स करके किया. फिर बाद में उसने देखा वाकई ऑडियंस आ रही है, लोग देखती है. उसने कहा देखिए ठीक है, अगर आप इसको अपनी प्रोफेशन बनाना चाहती है, हम इसको ना प्रोफेशनली कर सकती है. हमेशा हमने एक कहावत सुनी अंग्रेजी की कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, बट बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ मैन एज वेल. चाहे वो वालिद हो, चाहे वो शौहर हो, चाहे वो भाई हो, पर एक मैनली फिगर जरूर जो है वो आपके पीछे होती है. Exactly. So, वो एडिटिंग वाला प्रोसेस जो है उन्होंने सीख लिया. और आपकी जो सबसे पहली वीडियो थी उसके अंदर आपने गालिबन यही बताया होगा कि पाकिस्तान आप गोश्त खाने के लिए वो तो वायरल. मैं वही से समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने, मैं समझ रहा था ये कहेंगी कि मुझे कल्चर अच्छा लगता है, मुझे पाकिस्तानी लोग अच्छे लगते हैं, जैसे मुस्लिम कंट्री फ्री. मुझे नहीं पता था पाकिस्तान है. जब मैं स्टडीज के लिए आई मैंने पाकिस्तान की नाम भी नहीं सुना था. गोश्त टिका के खाएंगे. तो फिर पेशावर गई वो चरसी टिक्का से और वो चपली कबाब. मेरे लिए गोश्त हो कुछ ना हो बस. तो अब तो चिकन खाती है मैंने देखा है. हाँ, चिकन भी खाती हूँ, लेकिन भी खाती है.
चिकन भी मेरे लिए चिकन गोश्त नहीं है, हमारे घर में चिकन गोश्त नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारे घर में गोश्त है तो खाना है, टेक्निकली वो गोश्त नहीं है। मेरी और मेरे अबू के हिसाब से चिकन गोश्त नहीं है, मील है बस। हमारी टेबल में गोश्त है तो वो खाना है। गोट और जो है बफलो दोनों मिक्स। अच्छा दोनों मिक्स। क्योंकि कैटल फार्मिंग थी तो अच्छे अच्छे बकरे आप खुद ही ज़िबा करके। मेरे अबू करते हैं ना सारे, हमारी 100-200 तक आती है। वो मेरे अबू के बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारे शहर की सारी किसाब की गोश्त का प्रोड्यूस मेरे अबू करती है। अच्छा। और इसलिए मेरे अबू को पता है कौन से किसाब के कौन सा गोश्त जाती है, कौन से किसाब से खाना चाहिए। कैटल फार्म से गोश्त आगे दुकानों में आप लोग सप्लाई करते हैं, तो फिर आपके पास तो बेस्ट गोश्त होगा। जो टूर लेगा टर्की का तो गोश्त उसको आपके पास से हमारे घर पे खिलाएंगी। ये अब आपने वादा कर दिया। वादा कर दिया और हम छोड़ेंगे नहीं। मेरे अम्मी बहुत अच्छा बनाती है। फिर आपको हर टूर वाले को अपनी अम्मी के हाथ का वेलकम गोश्त खिलाओ। क्या आंटी क्या एक बहुत ऐसी चीज है कि जो अच्छी बनाती है? गोश्त नहीं, गोश्त में क्या मटन रोगन जोश कोई। देखिए हमारे गोश्त पाकिस्तानी वाला नहीं है। पाकिस्तान में आप लोग बहुत ज्यादा मसाला डाल के उसका ना एक सालन बनाते हैं। हम सिंपल एक गोश्त बनाते हैं, नमक और थोड़ी सी ब्लैक पेपर के साथ। हम उसको 10 घंटा 12 घंटा वो मैरिनेट करके ही बनाते हैं। यस। तो इसलिए हमारी वाला तो क्या वो रोस्ट जिस तरह होता है ना, आलू है हल्का पतला सा शोरबा है और मीट डोमिनेट, इस तरह की चीजें इस तरह बहुत मजे की। पाकिस्तान के अंदर जब आप फाइनली आई तो आप गोश्त खाने के लिए, पर यहाँ पर आपको पता चला होगा यहाँ पर बहुत कुछ खाने को मिलता है। और जिस दौर में ये आई तो खोता बहुत इन था लाहौर के अंदर, तो पता नहीं इन्होंने कितना खाया होगा, मुझे नहीं पता। आई एम श्योर आपने खाया होगा जितनी किसने मुझे खिलाई उसका गुनाह है, मेरी नहीं। अच्छा पाकिस्तान आ गई, सो क्या पाकिस्तान से जब से आप 3 साल नहीं गई एंड देन आपने अभी एक अपनी स्टेटमेंट दी कि आपको पाकिस्तान मुल्क अपना लगना शुरू हो गया और प्यार डेवलप हो गया। शुरू में मुश्किलात क्या थी और क्या वो चीजें थी 2, 3, 4 आपको लगा कि यार ये मुल्क ना मेरे दिल के करीब है या ये मेरा अपना ही मुल्क है? मैं बताऊं, जब 8 अक्टूबर 2014 रात की 8:30 बजे मेरी फ्लाइट थी कराची। कराची में एक दिन रुक के दूसरे दिन मेरी लाहौर के लिए फ्लाइट थी। और एयरपोर्ट पे टाइम गुजारा? एयरपोर्ट में उधर हमारी दोस्त वगैरह आई थी कराची में पिक करने के लिए। हम उधर एक जगह पे रुका। टर्किश दोस्त थे। कराची आ गई, एयरपोर्ट की दरवाजा उन्होंने खोल दिया। उस टाइम हाज की टाइम थी। तुर्की में ऐसा सीन नहीं मिलेगा एयरपोर्ट से आने वाला का फुल फेंक तो ऐसे रश हो। पहले कल्चरल डिफरेंस मेरी वही थी, वेलकमिंग बहुत है। वेलकमिंग मैंने तुर्की में ऐसा नहीं है। आप तुर्की में वो ऐसे फूल फेंकना वो करना नहीं है। मतलब की तरह लोग हैं, इतने ज्यादा वार्मनेस आपको फील नहीं होती अगर मैं इस तरह। एग्जैक्टली। जब दरवाजा ओपन हो गई, एक मेरे ऊपर पसीना आ गई, गर्मी, क्योंकि तुर्की में गर्मी है नहीं। मुझे कराची की वो गर्मी कपड़े मेरे सारे ऊपर ना गिला कर दिया। और तुर्की में आप गार्ड भी हो, आप उसका ना ऐसे गन नहीं मिलेगी बाहर कभी भी नहीं। हर बंदर के साथ ऐसे ना गन वेपन्स। मैंने कहा क्या हो रही है? मैंने कहा इधर जंग हो रही है, मुझे नहीं पता है। मैंने कहा ये क्या है? मैं उसी टाइम अपनी अम्मी को कॉल किया। उस टाइम तुर्की में 5 बज रही थी सुबह की नमाज। मैंने कहा अम्मी मैं इतना सॉरी बोलती हूँ। मैंने कहा मैंने जबरदस्ती आपकी इजाजत के बगैर इधर आ गया। मैंने कहा मैं एयरपोर्ट में हूँ, मैं कई जगह नहीं जा रही हूँ, आप ना मेरी फ्लाइट करवा दो, मैं एयरपोर्ट से नहीं निकलूंगी, मैं तुर्की वापस आऊंगी। सही है। मेरी अम्मी ने कहा आपने यस, मुझे यही चीजें देख के डर लगे, स्पेशली वेदर देख के मुझे बहुत डर लगा। अम्मी ने मुझे कहा आपने इतना जिद किया जाने के लिए, अम्मी ने कहा यूनिवर्सिटी खत्म करके ही आना है, अदरवाइज ना आ जाओ। अम्मी ने मुझे इसे मुश्किलात में डाल दी, पुश किया। तो पहली बार खाना मैं कुछ नहीं खा सकती थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि स्पाइसी मेरी मैदा उसमें एडजस्ट नहीं था उस टाइम। वेदर फिर तो आपने आंटी बिरयानी पे सारा इश्क मोहब्बत मूवीज पे भी आते हैं। इश्क मोहब्बत आंटी बिरयानी में नहीं आएंगे उसमें, चले वो उसमें आएंगे। खाना, कपड़े, वेदर, सही है। ये 3 चीजें मुझे बहुत मुश्किल लगा बहुत। और फिर इसके बाद आसानी, एक तो आपने बता दी कि वो वेलकमिंग नेचर लोगों की, वो फूल फेंकना, आपने कहा ये तो कोई और सिस्टम है। फिर आप आ गई लाहौर,
پھر اچھی چیزیں کیا لگنا شروع؟ لاہور آ گئی. لاہور کی ویدر کراچی سے تھوڑی اچھی تھی. ہاں ہیومڈ کم تھی, پسینہ کم آتا تھا, گرمی زیادہ ہوتی ہے پر ہیومیڈیٹی نہیں. تھوڑی گرینری مجھے نظر آ گئی. ترکی میں آپ لوگ رہتے ہیں اپارٹمنٹ سسٹم میں. ہاں میرے اپنی گاؤں میں تو ہمارے اپنا بہت بڑا محل ٹائپ کچھ ہے. اور ادھر نا میری امی ابو سوچ رہی تھی کہ میں پاکستان میں جا کے نا ٹینٹ کے اندر رہوں گی. اتنا انہوں نے میڈیا میں نظر نہیں آ رہے. 2014 میں لوگوں کے پاس نیٹ نہیں ہے, گوگل نہیں ہے. آپ ایگزیکٹلی اس ملک کے بارے میں نا اس ٹائم شاید ترکی پاکستان میں یا ارتھکویک ہوئی تھی یا فلات ہوئی تھی, ایسا کچھ تھا, فلات ہوا تھا. اور لوگ کہہ رہی تھی کہ آپ نا ٹینٹ کے اندر رہیں گی, گھر نہیں ہے. جب میں لاہور آ گئی ایسے وہ گھر کے, میں نے کہا یہ کیا, میں نے کہا تو میں امیر کا زندگی جیوں گی, اتنی بڑی گاڑیاں اور اتنی بڑی بلڈنگ ہائی رائز. میں نے کہا امی ایسی نہیں ہے. میں نے کہا اپنی یونیورسٹی جہاں پڑھی اس کا کیمپس اتنا شاندار کیمپس ہے, بہت اچھا تھا. پھر بعد میں نے کہا یار ٹھیک ہے ترکیہ نا اپنا یونیورسٹی ختم کرنے تک آپ لاہور میں زندگی جی سکتی ہے. تو اس کے بعد نا میں اپنے اندر سے کیا پسند کیا, وہ تو میں سمجھ آ گئی کہ آپ کو لاہور کے لوگ اچھے لگے, لڑکے اچھے, آپ کو ایک اچھا لڑکا بھی مل گیا. وہ اس ٹائم نہیں ملا, وہ میری یونیورسٹی کے اینڈ سیمیسٹر میں ملا. اچھا یہ اس کی ٹائم تک مجھے رشتہ بہت آ رہی تھی, کیونکہ میں تھوڑی سی پتہ ہے آپ کو پاکستان میں آپ تھوڑی وائٹ ہو تو آپ کا اسٹیٹی تھوڑی چینج ہوتی ہے. وہ مجھے نہیں پتا تھا. ایک ڈاکٹر صاحب آپ کے شوہر کہہ رہی تھی کہ وٹامن ڈی کا ٹیسٹ کرو. میں نے کہا بھائی یہ تو آپ کا کم ہی ہوگا, کیونکہ ہم پاکستانی کو کالے ہونے سے بڑا مسئلہ دھوپ میں نہیں جاتے. یہ اور مجھے اتنی رشتہ آ رہی ہے. ایون میرے امی ابو نے یہ وہ کہہ رہے کہ اچھا نا آپ ایسا کر لو, ہم ترکی آئیں گی ملیں گی. میں نے کہا میری امی ایئرپورٹ میں جب مجھے بھیجنے سے پہلے کہا تھا دیکھو میں آپ کو اسٹڈی میں بھیجتی ہوں, میری سر پہ نا کوئی پاکستانی داماد نہیں لے کے آنا, آپ اپنی اسٹڈیز کر کے واپس آ جاؤ. لاسٹ سیمیسٹر تک میں اپنی امی کی بات سنی, لاسٹ سیمیسٹر تک. اینڈ میں کچھ پلان میں چینجز ہو گئے. اچھا چلیے, اب آپ نے اتنا ذکر کیا ہے, زرکا نام ہے, زکا کا آپ نے اتنا ذکر کیا ہے, سو زکا کہاں ملے؟ کیونکہ مجھے یہ بتایا کہ زکا سپورٹس میں ہے, سپورٹس کی فیلڈ انڈسٹری کو ایکسپلور کر رہے ہیں, اور وہ بہت اچھی اچھی جگہوں کے اوپر ہی از آلسو بین اے سپورٹس ٹیچر, اور وہ سپورٹس کا کام پڑھا رہے ہیں. سو یہ آپ کی ملاقات کیسے ہوئی؟ ہماری کیسے ہوئی, میں 2018 میں سمر کلاسز میں یونیورسٹی کی ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی. تو سمر کلاسز ہماری چل رہی تھی. زکا اور میری ایک کامن فرینڈ تھی, میری ترکیش دوست تھی, وہ بھی زکا کی دوست تھی. پھر بعد میں ہماری نا کامن فرینڈ کے ساتھ بات کرنا سٹارٹ ہو گئی. وہ مجھے پہلے بہن کہتے تھے, اچھا میں آپ کو نا ہیلپ کر دوں, آپ ترکی سے آئیے, کچھ ادھر آپ کو یہ فیل کرایا کہ میں سیف ہوں, تاکہ آپ کی غربت جو ہے وہ اختیار ہو جائے. تو ایسے ہم 1 مہینہ 2 مہینہ ساری فرینڈ سرکل کلاس کی بات, تیز آدمی ہے, دماغ سے تو کلاس کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ, کلاس ختم ہونے کے ساتھ ہماری فوڈ اسٹریٹ ہے یونیورسٹی کے اندر, ایسے بیٹھنا سٹارٹ ہو گئی. پھر بعد میں یہی بات ہے کہ میری شوہر کی اپنی پرسنالٹی دوسرے لوگوں سے چینج تھا, وہ مجھے بہت اٹریکٹ کیا. اس کی تربیت, اخلاق, واقعی وہ بری نظروں سے کبھی بھی نہیں دیکھی. وہ مجھے پتہ بھی لگا, اور ایسے بھی تھی. ہماری اس ٹائم اوبویسلی ہم تھا 22, میں 23, ہی واز 24. تو میں نے اس کو سیدھی بولا, میں نے کہا دیکھیں میں ایسے لڑکی نہیں ہوں. میں نے کہا اگر آپ سیریس سوچ لیے, میں نے کہا اس کی اینڈ ہوگا شادی پہ, اگر آپ سیریس نہیں ہے, میں نے کہا چھوڑو, میں اسٹارٹ پہ نہیں کر لیتی. آلریڈی 1 سال کے بعد تو میں نے ترکی جانا ہے, میں آپ کو کبھی کہاں سے ملوں. تو ان سے کبھی پوچھا زکا سے آپ نے کہ میرے گورے رنگ کے علاوہ تمہیں کیا پسند ہے؟ کبھی آپ نے زکا سے پوچھا کہ وہ کہہ رہے بہت کیئر کرتے تھے. اچھا, بہت کیئر کرتے تھے. میں نے سنا ہے کہ کوئی آپ جب وہ اسپورٹس کھیل رہے ہوتے تھے, کوئی جوس پانی, آپ نے بھی بڑا طریقے سے نیٹ ڈالا ہے اپنا, مطلب کہ آپ نے بھی پورا کنٹریبیوٹ کیا ہے, کہ جوس لے کے پہنچ جاتی تھی, پانی لے کے پہنچ جاتی تھی. یہ بات ہے, دیکھیے اگر آپ کسی سے دل سے پیار کرتی ہے, اوبویسلی اس کی اچھی نیت کے لیے سوچتے ہیں, اور میں ساری نے اچھی دل سے کیا اس کے لیے. وہ ہے کہ میں بہت ابھی بھی لو, ہماری تو ہو گئی تو لو میرج, اور
मैंने उसके लिए क्या किया वो भी सेम आगे से मेरे लिए किया. हमारी बीच में वो वाला रिलेशन नहीं है और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप ऐसे, आप इतना खूबसूरत है. हमारी एक्शन से हमको पता लगता है हम आगे के बारे में सोचते हैं. एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स. असल रिश्ते ऐसे ही होते हैं. पर जब आपने अपनी वालदा को बताया, उन्होंने कहा नहीं कि मैंने तुम्हें इसी काम से मना किया था, तुमने वही किया है. जब मैं वापस आ गई तुर्की, मेरी फोन मेरी फैमिली ने मुझसे छुपाया, उसका सारे नंबर ब्लॉक किया. अच्छा. 3 नहीं, आपने अपनी वालिदा को बताया कब? वालिदा पहले मैंने उनको बताया था ऐसे ऐसे है फोन पे, जब मैं पाकिस्तान में थी. उस टाइम उनको पता था वो लोग कुछ नहीं कर सकता, मैं पाकिस्तान में हूँ. उन्होंने मेरी तुर्की आने के लिए वेट किया. जब मैं तुर्की आ गई तो उन्होंने सारे नंबर ब्लॉक कर दिया. ओब्वियसली आगे तो उसको समझ आ गई, शायद मैं उसको छोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया. फिर बाद में मैंने जीमेल से उसका जीमेल पे मैसेज भेजा. मैंने कहा देखिए ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसे अभी ना घर पे ये मसला चल रही है. मेरी अम्मी ने मुझे ये कहा देखे जब मैं मरूंगी मेरी जनाजा आप लोग साइड में रखे तो उसके बाद आप उसके साथ शादी कर सकते, जब मैं जिंदा हूँ आप नहीं कर सकता. हमने कहा कि वो यासिर शामी वाला काम है ना, वो हटा के ताकि आपकी स्टोरी तो लोगों तक पहुंचाए. तो अब आपने वापस जब ये जोड़ना है, ये वहां से कि मेरे शोहर शिफ्ट हो जाए यहाँ इस वाले जुमले से. फिर बाद में मेरी अम्मी ने कहा देखिए अगर वो तुर्की में आके रहेगी, क्योंकि मैं आपको दोबारा नहीं भेजूंगी, आप ऑलरेडी स्टडीज के लिए मुझसे इतनी ज्यादा दूर था. सही है. उसको कहते इधर आ जाए. मैंने ये सारी बातें उसके साथ शेयर किया. मैंने कहा देखिए ये जरूरत नहीं है आपको इधर आना, आपका फैमिली उधर है, आप उधर ही सेटल्ड है. मैंने कहा आप नहीं करना चाहते मुझे वो भी बताओ. और एक दिन में उसने अपनी सारी जॉब से रिजाइन करके आ गई. रियली? यस. उसने सेकंड भी नहीं सोचा. और फिर आके अभी जब आपकी वालदा से मिली, फिर आपकी वालदा क्या कहती? अभी बहुत पसंद करती है उससे. लास्ट हम सब में वो उसकी अम्मी मेरे अभी हम सब उम्र करके आया. तो वो कहते हैं ना कि अगर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, अगर वाकई प्यार सच्चा और शरई हवाले से ठीक हो तो आपको मंजिल मिल ही जाती है. ऑन दिस नोट वी आर गोइंग ऑन शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे दिस और दैट सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है. सो मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग. नाइट लाइफ? पार्टीज नो, नाइट लाइफ मेरी बिल्कुल नहीं है, जीरो. और टर्की की नाइट लाइफ भी जीरो है? नो, तुर्की में नाइट लाइफ तो नंबर 1 है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ. स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट डू यू लाइक? इंस्टाग्राम. स्नैपचैट मुझे यूज करना नहीं आता. विंटर्स और समर्स? विंटर्स. क्या पसंद है आपको विंटर्स के अंदर? समर ना हो, मुझे कपड़े चिपकते हैं ना, मुझे नहीं पसंद. देसी फूड और फास्ट फूड? देसी. क्या पसंद है देसी? दही बल्ले, दाल चावल. दही बल्ले बहुत पसंद. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. वी आर स्टिल इन कन्वर्सेशन विद तुर्कियान जी. अच्छा, अब दिस इज द टाइम आई एम गोइंग टू आस्क यू दिस और दैट सेगमेंट. सो आपकी पर्सनालिटी के साथ थोड़ा सा और लोगों गेम खेलेंगे, कनेक्ट करेंगे बड़े इजीली. सो मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपने एक चूज करनी. टी और कॉफी? कॉफी. वो तो टर्किश लाई नहीं आप हमारे लिए. हाँ? बाकी अपने लिए एक दो इंटरव्यू देखे मैंने, उसमें बड़े आपने गिफ्ट दिए. कोई बात नहीं. स्नैपचैट और इंस्टाग्राम, व्हाट डू यू लाइक? इंस्टाग्राम. स्नैपचैट मुझे यूज करना नहीं आती है. और आप हैं भी नहीं? हाँ है, वो भी जब मेरी फैमिली फनी वीडियोस भेजती है उसके लिए. नॉर्मल मैं खुद यूज नहीं करती हूँ. विंटर्स और समर्स? विंटर्स. क्या पसंद है आपको विंटर्स के अंदर? समर ना हो, मुझे कपड़े चिपकते हैं ना, मुझे नहीं पसंद. और विंटर्स के अंदर खाने अच्छे हैं या कपड़े आप वो वेदर? मैं ऐसे ना ज्यादा कपड़े पहन लूं, वॉक करूं, मुझे बहुत पसंद. नहीं, पर आपको शदीद सर्दी पसंद है कि जिस तरह आजकल का मौसम है प्लेजेंट? नॉर्मल. जब तुर्की की स्प्रिंग वेदर ना, बेस्ट स्प्रिंग वेदर, अभी वाला टाइम. और आप एडवाइस भी ये करती हैं कि अगर आपने टर्की विजिट करना है इस महीना, ये टाइम बहुत मजा आएगा. बहुत मजा आएगा. सो मूविंग ऑन, लव मैरिज और अरेंज? ये जरूरी नहीं कि आपने जो किया हो. नो बंदे का दांत, मैं आपको ये पता, बंदा कहता नहीं यार अरेंज होती तो ज्यादा बेहतर होता. नो, मैं अपने हिसाब से तो ओबियसली लव मैरिज दोनों अपने आप की जानना चाहिए. लेकिन अगर वो करूँ, फैमिलीज इसमें इजाजत नहीं दे रही और अपनी बेटी की अच्छाई के लिए सोच रही, ओबियसली अरेंज मैरिज भी तो बहुत अच्छा निकलती है. लव मैरिज के लिए ज़का जैसा लड़का भी तो होना चाहिए जो कि आपको प्यार वो ज्यादा करता है. मैंने देख लिया, अंदाजा लगा लिया. He loves you more than you love him. लग रही है. ऐसा ही है. Moving on, देसी फूड और फास्ट फूड? देसी. क्या पसंद है देसी? दही बल्ले, दाल चावल. दही बल्ले बहुत पसंद है. वो यूसीपी वाले वही खाते हैं ना? हमारी यूसीपी में ना एक वो है दाल चावल वाला. हाँ, क्या मजे की थी. अच्छा, अभी भी याद है. 100 रुपए थे उस तक. 100 रुपए की. अभी महंगा हो गई है. और खाने में कोई
गोश्त की क्या चीज पाकिस्तान की आपको पसंद है? गोश्त की पेशावर की चपली कबाब, चप्पल कबाब वो आपको पसंद है? दुम्बा कढ़ाई, शिनवारी, ये सारी चीजें वो भी बहुत पसंद है, लेकिन सो फार चपली कबाब इज अभी द भी विनर। विनर है। सो मूविंग ऑन, पार्टीज और बुक रीडिंग, नाइट लाइफ पार्टीज नो, नाइट लाइफ मेरी बिल्कुल नहीं है, जीरो। और टर्की की नाइट लाइफ भी जीरो है? जीरो। मुझे नहीं, टर्की में नाइट लाइफ जीरो है? नो तुर्की में नाइट लाइफ तो बहुत अच्छा है। सारे लौंडों का दिल टूट जाना है, लड़के जाएंगे नहीं। नो तुर्की में नाइट लाइफ तो नंबर 1 है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। आपको नहीं पसंद है? सो किताबें पढ़ती हैं? पढ़ती हूँ। क्या और आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है या पढ़ रही हैं? एक तुर्किश बुक था, रूमी आपने पढ़ा है? हाँ, वो उसकी 40 Rules of Love मैंने पढ़ा था। मैं ज्यादातर मेरी राइटर्स अलग है। पर आपने मौलाना रूमी के 40 Rules डू यू एडवाइस कि उसको पढ़ना चाहिए आपको? शमसी तब्रीज़ी जरूर। एंड आई थिंक वो हकीकी प्यार जो है ना, जब आप लोग वही बुक पढ़ेंगे ना, आपको तुर्की की शहर कोनिया से अलग प्यार बन जाता है। जब मेरी क्लाइंट वो बुक पढ़ के आती है, जरूर मुझे कहती है हमको कोनिया का ना 2 दिन टूर बना ले, ऐसे ही है, कुछ अटैचमेंट बनता है। बहुत ज्यादा वी रियली लाइक मौलाना रूमी, और उनके बहुत सारे कोट्स हैं, क्योंकि उनकी कोट्स जिंदगी गुजारने के ऊपर बहुत सारे मशहूर हैं यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। सो मूविंग ऑन, नेटफ्लिक्स और सिनेमा, व्हाट डू यू लाइक? सिनेमा जाना पसंद है? शौहर के पैसे खर्च करें? नहीं, पैसा वो तो बहुत पसंद है, वो अलग बात है। मेरे लिए ऑब्वियसली हम दोनों का नेचर बहुत अलग है। सही है। वो है घर पे बैठने वाला, मैं हूँ बाहर फिरने वाला। सही है। वो कह रहे घर पे नेटफ्लिक्स देखती हैं, ऐसे घर पे कुछ खाना बना के, मैं कह रही हूँ ना बाहर जाके सिनेमा में देखती है। मेरे लिए सिनेमा आखिरी मूवी कौन सी देखी आपने? आखिरी मूवी मैं अकेला खुद देखा था, एक तुर्किश मूवी थी मदर के रिलेटेड। पाकिस्तानी मूवी कौन सी आखिरी देखी? सिनेमा में या वैसे ही एक ड्रामा देख रही हूँ अभी मैं आजकल, जिसके अंदर अमीर होने के बाद कपड़े निकाल देते हैं, वेस्टर्न कपड़े पहन रही हैं, वो वाला? नहीं, बेबी बजे एक ड्रामा है। अच्छा, बेबी बजे मुझे कोई देख लो, बहुत मजा आएगा। अच्छा, सास ससुराल बहू सास की रिलेशन के बाद मेरी जिंदगी में पहले बहुत ड्रामा है, ड्रामा देखने की जरूरत है। आई एम नॉट फाउंड ऑफ ड्रामा। अच्छा, मूविंग ऑन, वेस्टर्न क्लोथ और ट्रेडिशनल एज यूजुअल। और आपको पाकिस्तानी ट्रेडिशनल कपड़े बहुत पसंद है। और लोग बकवास भी बहुत करते हैं आपके सोशल मीडिया पर कि तुम क्यों पाकिस्तानी कपड़े पहनती हो, और ये वो। आई डोंट केयर। यू डोंट केयर। आप उसको क्या कहती? चल निकल बस। चल निकल। मूविंग ऑन, वॉइस नोट्स और चैट, व्हाट्सएप पे क्या पसंद है? लिखना पसंद है कि वॉइस नोट? लिखना मुझे नहीं पसंद। कोई मुझे मैसेज भेजते, मैं जवाब नहीं देती हूँ ना, इट मींस मैं आपको इग्नोर करती हूँ, मुझे आगे मैसेज ना भेजे। फिर वॉइस नोट भेजें? हाँ, वॉइस नोट भेज दो। अगर मैं जवाब नहीं देती 2 दिन वेट कर लो। 2 दिन वेट कर लो, जवाब आ जाएगी। पर आपके वॉइस नोट का मसला ये है ना कि समझ नहीं है कि आप लड़के की बात कर रही है कि लड़की की। अगर मुझे जानती है ना किसने मैसेज भेजा, उसको पता है कि किसकी बात। आगे के लिए मैं थोड़ी ख्याल रख के बोलती हूँ। मुझे ये सवाल का जवाब पता है जो मैं पूछ लूंगा, बिरयानी और पुलाव? बिरयानी। अंकल बिरयानी नहीं, वो आंटी पहले आपको आंटी ने हाथ चेंज किया ना, आंटी ने शायद शॉप किसी और को दिया है। अच्छा, वो पुराना वाला था, इस नहीं आंटी की। अंकल थोड़ी गुस्सा है। एक टिश्यू में वाकई एक टिश्यू देती है, लेकिन अंकल क्या अच्छा है। अंकल का अच्छा है। सो ये वो जो आपकी यूनिवर्सिटी लोग हैं वो इसको समझ सकेंगे इस बात। हाँ, मेरी यूसीपी वाला समझ सकेंगे। बैग्स और वॉचेस, क्या चीज पसंद है? बैग। मैं वॉच नहीं पहनता। हाँ, ज्वेलरी से मेरे कोई लेना देना। और टर्की के अंदर जो फर्स्ट कॉपी है, एक मार्केट बहुत बड़ी बन चुकी है। तुर्की में ऐसा फर्स्ट कॉपी है, ब्रांड से भी महंगा है। अच्छा, और लोग खरीद लेते हैं। सो एक अगर आपको अच्छा कोच का या कोई आर्मीज का कोई बैग चाहिए, $1000 $2000 तक मिलेंगे। ये फर्स्ट पकड़ा नहीं जाता। तो अपने पाकिस्तान की तो मार्केट भी अब बहुत ज्यादा इसके अंदर फर्स्ट कॉपी था, ये बेहतर। तुर्की की फर्स्ट कॉपी क्वालिटी बहुत, कोई आगे नहीं आ सकता तुर्की की। वाकई आप जब लेके जाओ आपको वाकई फर्क नहीं पता लगेगा, अंतिल आने सब अच्छे से अंदर से देख के। इसकी मैन्युफैक्चरिंग टर्की के अंदर ही होती है? तुर्की। अच्छा, तुर्की की। सो मूविंग ऑन, क्लासिकल म्यूजिक और पॉप, किस तरह का म्यूजिक पसंद है? क्लासिकल, सुकून वाला। क्या आखिरी गाना है जो आपके दिमाग के अंदर मेरे शोहर बहुत सुनते हैं आजकल, जोल ऐसा कुछ। आजकल के शोहर तो वो सुन रहे हैं आज की रात,
आंखों से मजा ले ले, उसको एक फेमस है, वो जब जाते हैं बस वही सुनते हैं. क्या झोल? झोल, हाँ वो GJHOL का नाम है. अच्छा, आगे तो वैसे मुझे नहीं इनके शोर यही है, मैं शो के बाद तो सुनूंगा कि भाई तुम क्या सुन रहे हो. मूविंग ऑन, आपको दुबई, हैव यू विजिटेड दुबई? यस. दुबई और टर्की में ज्यादा क्या पसंद है? मतलब दुबई, देखें दुबई में अगर आप एंजॉय करना चाहती है आपकी खास पैसा होना चाहिए. तुर्की में कम पैसे से भी आप एंजॉयमेंट कर सकती है, सी साइड चले जाए, कोई कॉफी शॉप चले जाए. लेकिन दुबई टर्की के अंदर तो अगर आप शॉपिंग करने भी गए तो एक बड़ा बैग आपके पास होना चाहिए, वो भी आप खाली करके एक मॉल से आ सकते हैं. जब तुर्की में आने वाला लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा वो होती है, यार तुर्की महंगा है, शॉपिंग हमारे बहुत महंगा मिला, क्योंकि वो आपको एज ए टूरिस्ट प्राइस देती है. जब मैं उनके साथ जाती हूँ जिसमें मैं उनको पहुंचा देती हूँ, तो इसलिए बहुत फर्क होता है. अप्रोक्सीमेटली अगर अभी कोई ये प्रोग्राम देख रहा है और वो टर्की विजिट करना चाहता है, सो पर हेड या पर पर्सन कितने के अंदर विजिट जो है? बताओ ये कौन से 5 स्टार होटल में रहना है या 3 स्टार होटल में? एक एवरेज डिसेंट अगर 5 दिन का मिनिमम टूर की मैं बताऊँ, होटल और टूर शामिल $1,500 तक हो जाएगी. $1,500 और ये खाना इंक्लूडेड है? लंच इंक्लूड और ब्रेकफास्ट फ्रॉम होटल. डिनर आपने खुद करना है. और आप कितने पैसे लोगों के साथ होती हैं जो 5 दिन का टूर लेकर आएंगे? फर्क नहीं पड़ता. अभी मेरी 40 लोगों की टूर्स भी आ रही है, फैमिली का टूर भी आ रही है, कपल्स भी आ रही है, वो चेंज होती है. मेरी कस्टमाइज्ड टूर है. शाम तक, इवनिंग तक आप उनको फ्री कर देती हैं और वो फिर रात को जो मर्जी करना चाहें? एग्जैक्टली. हम हमारी क्लाइंट से पहले बात करती हैं उसको किस तरह टूर चाहिए, फ्री डेज रखती हैं, और उनकी कहाँ पे खाने तक ही हम उनको प्रेफर करती है. रात के 3 बजे भी मैं जवाब देती हूँ. टर्की तो बहुत बड़ा है. देखिए 5 दिन के अंदर ओब्वियसली इस्तांबुल खुद कवर नहीं हो सकता. सही है. अगर 5 दिन आती हैं, मैं उनका एक दिन प्रिंसेस आइलैंड, एक दिन बुर्सा अलग शहर रखती हूँ ताकि कोई और भी शहर देखे. लेकिन 15 दिन होती है, कोन्या भी रखती हूँ, अंताल्या भी रखती हूँ, कप्पाडोकिया भी रखती हूँ. 5 दिन की आप कह रही हैं कि इस्तांबुल और एक सिटी बस डे टूर आपका लग सकता है. एग्जैक्टली, क्योंकि इस्तांबुल खुद बहुत बड़ा है. खुद बहुत बड़ा है. मैं 4 साल से इस्तांबुल में हूँ. इस्तांबुल की इतनी जगह है, मैं खुद अभी तक नहीं फिरे. बहुत बड़ा है. सो मूविंग ऑन, अगर आपने कराची भी देखा, खुद व्लॉग भी बनाया, सो क्या आपको एक जो शहर अगर दोनों में चॉइस हो, वेदर को हटा के, लाहौर के लोगों को कैसा पाया और कराची के लोगों को कैसा? लाहौर है. लाहौर है. इस बात पे हम इतने खुश हुए कि आपके साथ जो है लंदन एस्थेटिक्स का एक गिव अवे जाएगा. एक शानदार सी लंदन एस्थेटिक्स की प्रोडक्ट है जो आपके साथ जाएगी, और आपके साथ जो है वो एक हमारा गिफ्ट वाउचर है जो कोई भी सर्विस आप लेंगे उसके ऊपर एक फ्लैट डिस्काउंट आप लें या आपका कोई भी जानने वाला है इस कूपन के साथ, उसको वो ऑफर हम करेंगे. आपको तो हमने वैसे ही कहा है कि जो मर्जी सर्विस आप यहाँ पर आके जो है वो ले सकती हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई विल यूज इट एंड आई विल गिव माय रिव्यू बाय ऑल मीन्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर ट्रू रिव्यूज. जो आप जो फील करेंगी. फेस वॉश मुझे जरूरत थी, मैंने जाके लेना था. चले, मैंने आपको 5,000 बचा दिया. थैंक यू सो मच रुकन फॉर कमिंग इन. जी, इट वाज अ ट्रूली अ लवली टाइम, और मुझे बड़ी इंस्पिरेशन मिली है कि अगर आप कुछ सोच लें, जेंडर जो है वो सिर्फ आपके दिमाग के अंदर एक रोड ब्लॉक है. आप मर्द हैं, औरत हैं, आपका इरादा पुख्ता हो तो आप एक सक्सेसफुल करियर भी बना सकते हैं और अपनी फैमिली और अपने खानदान को जो है प्राउड कर सकते हैं. मैं बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम. अगर आप प्रोग्राम सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा.